चलने के ऊपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेन रोड में ई रिक्शा टेम्पो नहीं चलेगा, चलने के ऊपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेन रोड की बात करें तो नो एंट्री में भी निडरता से और पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए ई रिक्शा वाले उड़ते दिखे। मुख्य मार्ग पर जो ऑटो परिचालन कर रहे हैं उनसे भी पैसे की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। ज़बरदस्ती उनसे डरा धमका करके पैसे लिया जा रहा है। इस संबंध में पदाधिकारी के द्वारा लोअर बाजार थाना में आवेदन दिया गया और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मेन रोड में तो बजाते अनाउंसमेंट हुआ कि ई रिक्शा नहीं चलाना है, उसके बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। हाँ चल रहा है भैया, इसका मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं चलना चाहिए, ये एकदम नहीं होना चाहिए। बताएं ना कि गार्जियन का आप गलत लाभ मत उठाइए। एसपी साहब अच्छा हैं, इनका सब कोई सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, सब काम अच्छा होगा। नहीं कीजिएगा तो आप कोड़ का रोग में सदा फंसल रहिएगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। अवैध तरीके से पैसा कमाने वालों की खैर नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ट्रैफिक एसपी इस पूरे मामले पे दिख रहे हैं सख्त, तो वहीं यातायात को बाधित करने वाले भी हो जाए सावधान। यह क्यों कह रहे हैं हम आगे बताएंगे हम, लेकिन यह खबर आज आपको देखना चाहिए। हालांकि इस खबर को देखकर कुछ लोगों को लगेगा कि ये खबर नहीं, हम देख रहे हैं आईना, और आज हम दिखाने की करेंगे कोशिश। लेकिन उससे पहले आम पब्लिक की सुविधा के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, आइए सुनते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी को। कांटाटोली क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ खादगड़ा बस स्टैंड के आसपास रोड पर, बस स्टैंड के बाहर रोड पर जो भी ऑटो चालक हैं उनसे ज़बरदस्ती पैसे की वसूली की जा रही है पार्किंग शुल्क के नाम पर। इस संबंध में वहाँ पे स्थानीय पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को जांच के लिए निर्देश दिए गए। उनके द्वारा जांच किया गया और पाया गया कि जो बस स्टैंड जिन्हें दिया गया है उसके बाहर भी जाकर के, अपनी सीमा के बाहर जाकर के मुख्य मार्ग पर जो ऑटो परिचालन कर रहे हैं उनसे भी पैसे की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। ज़बरदस्ती उनसे डरा धमका करके पैसे लिया जा रहा है। इस संबंध में पदाधिकारी के द्वारा लोअर बाजार थाना में आवेदन दिया गया और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ऐसे और भी कई जगह हैं जहां पैसे रोड में वसूली की जा रही है, तो क्या इस पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से जहां पर भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है वहां पर कार्रवाई की जाएगी। और ये अपील भी है सभी ऑटो मालिकों से या चालकों से या अन्य भी किसी भी व्यक्ति से, अगर किसी भी स्थान पर अवैध ढंग से पैसे लिए जा रहे हैं तो आप स्थानीय थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराएं या स्थानीय ट्रैफिक थाना में इसके लिए कंप्लेंट करें और पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी इसमें निश्चित रूप से। जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत जो रूल्स हैं, जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या कम उम्र के लोगों के द्वारा गाड़ी चलाना, उसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसको किया जाएगा। और जो भी नियम कानून इसमें तोड़े जा रहे हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की अगर जांच करानी है, फिर जो फिटनेस है वो रजिस्ट्रेशन के समय उनका किया जाता है और समय समय पर किया जाता है, जो कि MVI या RTO के द्वारा किया जाएगा। और इसमें सभी एजेंसीज के साथ मिलकर के हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ई रिक्शा को लेकर के खास करके अभियान चलेगा क्या? निश्चित रूप से कोई भी मोड हो, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हों, चाहे कोई कमर्शियल व्हीकल्स हों, बड़े वाहन, छोटे वाहन, जो रूल्स हैं, ट्रैफिक के रूल्स हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स हैं, अगर उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। गूगल को लेकर के सर कुछ कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? गूगल मैप्स के साथ रांची ट्रैफिक पुलिस ने एक साझेदारी की है जो इस क्षेत्र में पहली बार है। गूगल मैप्स आजकल सभी लोग, पब्लिक जनरली इसे यूज़ करती है किसी भी स्थान पर जाने के लिए, उसका डायरेक्शंस जानने के लिए, नेविगेशन के लिए, कितनी संभावित समय उसमें लगेगा, ये सब जानने के लिए। तो रांची ट्रैफिक के द्वारा ये साझेदारी में जब भी कोई रोड क्लोजर या डाइवर्जन किसी भी उद्देश्य से किया जाएगा तो इसकी जानकारी गूगल मैप्स से भी शेयर की जाएगी और उसके गूगल मैप्स पर ये जानकारी, रोड ब्लॉक अगर है या डाइवर्जन है तो उसे अपडेट किया जाएगा और उसके अनुरूप ही गूगल अपने एल्गोरिदम के अनुसार जो उचित मार्ग है सबसे कम समय वाला वो यूज़र्स को दिखाएगा। ये कैसे मालूम चलेगा, पब्लिक इसको कैसे यूज कर सकती है? गूगल मैप्स आप नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं तो वही आपको यूज़ करना है किसी भी स्थान पर जहाँ कहीं भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने
अगले करीब 1 महीने के लिए जो सिरमटोली फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर एक निर्देश जारी किया गया है कि प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रेल ओवरब्रिज का जो रोड है, वहाँ मेन रोड का ओवरब्रिज है, उसे ब्लॉक किया गया है देवेंद्र मांझी चौक से लेकर बिग बाजार तक, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। इस जानकारी को हम लोगों ने गूगल के मैप्स से शेयर किया और अब अगर आप देखेंगे रात के 11 बजे के बाद अगर आप मैप्स यूज़ करते हैं तो वो रोड ब्लॉक दिखाया जाएगा और कभी भी आप रास्ता अगर नेविगेट करना चाहेंगे तो वो रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। इसी प्रकार कोई भी अगर आगे इवेंट्स होते हैं, कोई रैलीज़ होते हैं या कोई प्रोग्राम्स होते हैं, प्री प्लान लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स हैं, जुलूस हैं, तो उसमें भी अगर रोड डाइवर्जन के निर्देश अगर यातायात पुलिस के द्वारा निर्गत किए जाते हैं तो गूगल मैप्स पे भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। पब्लिक को संपर्क, जैसे ट्रैफिक पुलिस संपर्क करना हो या कोई कंप्लेन देना हो तो सर उसके लिए क्या सुविधा दिया गया है? हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क बना रहे हैं, अपने भी ट्रैफिक अपडेट्स दे रहे हैं और पब्लिक से भी इसके लिए मांग कर रहे हैं कि कोई भी उनके पास सूचना हो, जानकारी हो तो निश्चित रूप से दें या अगर कंप्लेन भी हो तो दें। एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है रांची ट्रैफिक पुलिस का, उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी ट्रैफिक बूथ्स पर आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर्स भी लिखे गए हैं, एसपी ट्रैफिक के, संबंधित डीएसपी के, थाना प्रभारी के और कंट्रोल रूम के। आप इन नंबर्स पे भी कॉल करके सूचना दे सकते हैं या फिर आप जो यूनिफाइड हेल्पलाइन है 112 या 100 इन पे भी कॉल करके दे सकते हैं। तो कई सारे माध्यम हैं। हम अपील करते हैं पब्लिक से कि आप लोग कोई भी जानकारी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई कंप्लेन हो तो निश्चित रूप से हमें बताएं। थैंक यू। तो अभी आपने रांची के ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव को सुना। कहते हैं कि जब लीडर सही हो तो लोग भी अपने लीडर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करने लगते हैं और अपने लीडर की तारीफ करते नहीं थकते। सही सुन रहे हैं आप? यह क्यों कह रहे हैं हम, आप आगे खुद समझ जाएंगे। कार्रवाई होने के बाद भी ऑटो वाले क्यों है खुश? बड़ी बात है, लेकिन उनका सवाल है। इस खबर को हम आपको 2 पार्ट में दिखाएं। लेकिन रांची में पब्लिक का कहना है शहर में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोगों का कहना है जाम का कारण कुछ लोग हैं, जैसे दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करना, नो पार्किंग जोन में वाहनों को खड़ा करना। तो वही कुछ लोग का यह भी मानना है कि सबसे बड़ा समस्या रांची में है जो ऑटो और ई रिक्शा वाले हैं। लेकिन ऑटो वालों की भी है बड़ी समस्या, जो आप आगे खबर में देखेंगे। कौन देता है धमकी, कौन वसूलता है जबरन पैसा और कहां कहां होता है यह खेल, यह भी आपको सुनाएंगे हम उन्हीं की जुबानी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए रांची के नए ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव शहर का लगातार कर रहे भ्रमण और सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उनकी कवायद शुरू हो गई है। चाहे पुलिस हो या पब्लिक, जो भी होंगे दोषी होगी कार्रवाई। कई हुए सस्पेंड तो कुछ थाना से हटाए गए, तो वहीं जबरन उगाही पर हुआ एफआईआर। अभी आपने सुना भी रांची के ट्रैफिक एसपी को। साथ ही पब्लिक की सुविधा के लिए और पब्लिक से सीधा संपर्क बनाने के लिए ट्रैफिक एसपी ने जारी किया है व्हाट्सएप नंबर और यातायात से संबंधित अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पर रांची ट्रैफिक पुलिस यातायात कंट्रोल रूम से है एक्टिव। यही नहीं, अब गूगल मैप पर भी आपको मिलेगी जानकारी, कौन सा रोड जाम है, ब्लॉक है या बंद है। इस पर और विशेष ट्रैफिक एसपी ने जो कुछ कहा, आप हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। तो वहीं यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। साथ ही आपको बताते चले 5 दिन में 43 ऑटो और 25 ई रिक्शा को भी ट्रैफिक पुलिस ने किया है जब्त। तो वहीं साथ ही SMP न्यूज के साइट पर जो www.smpnews.in के नाम से है, गूगल में आप जाकर ट्रैफिक अपडेट में भी आप देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है सभी ऑटो चालकों से अपील है कि कोई भी चालक बिना परमिट, लाइसेंस या अन्य कागजात के बिना गाड़ी न चलाएं। पकड़े जाने पर रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1, MB एक्ट की धारा 192A के अंतर्गत बिना परमिट के ऑटो चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। 2, बिना रूट परमिट के ई रिक्शा चलाने पर पहली गलती पर 3,000 रुपया एवं दूसरी गलती पर सीधे 5,000 का जुर्माना का प्रावधान है। तो यदि आप गलती करते हैं तो यह कार्रवाई भुगतने के लिए रहे तैयार। यदि हम मेन रोड की बात करें तो नो एंट्री में भी बेखौफ तरीके से काफी संख्या में चल रहा है ई रिक्शा। हालांकि इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी और यातायात थाना प्रभारी उतरे सड़क पर और कुछ ई रिक्शा को पकड़ा गया और साथ ही कई दिनों से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, यदि आप नो एंट्री में ई रिक्शा चलाते हैं तो आप पर होगी कार्रवाई। लेकिन निडरता से और पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए ई रिक्शा लेकर उड़ते दिखे चालक तो कुछ बहाना बनाकर साइड में निकलते दिखे। यह मेन रोड का नजारा है, आपको
को हम बताते चले, रतन पीपी चौक, चर्च कॉम्प्लेक्स, सुजाता चौक, कई जगहों की हमने आज तस्वीरों को लिया है, जो यह जीता जागता उदाहरण है कि क्या कुछ परिस्थिति है मेन रोड की, जहां नो एंट्री है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहा है ई रिक्शा। हालांकि हमारे कैमरे को देख कुछ पुलिसकर्मी वहां पे आए कुछ देर के लिए, और उनकी कितनी बातों को ई रिक्शा वाले अहमियत दे रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। ठेंगा दिखाते हुए साफ हाई स्पीड में वहां से पार होते हुए दिखे। हालांकि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से पूछे जाने पर ऑफ द कैमरा जवानों की कमी का हवाला देते हुए मायूसी दिखाते हुए उन्होंने साफ कहा, कहां कहां देखें, 2-3 जवान हैं, इधर देखें कि उधर देखें, क्या करें हम। और सही भी है, जवानों की कमी है रांची में, ट्रैफिक में जवानों की कमी सही में रांची में है। लेकिन कहते हैं ना, केतली में दूध रखा हो और ढक्कन न हो तो बिल्ली को भी शर्म करनी चाहिए। अभी भी नहीं समझे आप? सुनिए एक ईमानदार ई रिक्शा वाले को। तो आइए, इसी सुजाता चौक पे हम खड़े हैं, एक ई रिक्शा वाले हमको मिल गए हैं। हालांकि इसी रूट में ये भी चलते हैं, लेकिन आइए हम इनसे समझ लेते हैं। पहले आप बताइए, कहां से कहां चलते हैं आप? हम यहाँ बहु बाजार से इधर काली मंदिर, बहु बाजार से काली मंदिर चलते हैं सर। और मेन रोड तो मना हो गया, तो हम लोग चलते नहीं मेन रोड। इधर अभी डोरंडा से आ रहे हैं क्या? हाँ, डोरंडा से आ रहे हैं। डोरंडा से बहु बाजार होते हुए काली मंदिर तक? जी। हालांकि आप कभी कभी कचहरी भी जाते हैं? कचहरी जाते हैं तो इधर से आपका निकलेस मॉल होकर के। यस जी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको कभी मन नहीं करता है कि मेन रोड में जाएं, मेन रोड होकर के चलाएं? नहीं, प्रशासन मना कर दिया है तो हम लोग को मना हो गया, हम लोग नहीं चलते हैं उधर। क्या नो एंट्री है? हाँ जी। नो एंट्री है जी। ये नो एंट्री कब से है? ये लॉकडाउन से पहले से। जी। पहले से, लॉकडाउन से पहले से नो एंट्री है। लेकिन हमको एक चीज बताइए आप कि कई लोग धड़ल्ले से गाड़ियों को चला रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, गाड़ियां जब्त भी हो रही है, क्या ये अच्छी बात है? ये गलत बात है, मना कर दिया गया है तो उसको चलाना नहीं चाहिए। ये लोग, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, शरीफों लोग को भी बदनाम कर रहे हैं। मतलब बाकी ई रिक्शा वालों को लोग बदनाम कर रहे हैं, आप भी मानते हैं? जी हैं? जी। मैं देखा कि ऑटो वाले को पुलिस वाले मना कर रहे हैं, फिर भी दौड़ाते हुए जबरदस्ती गाड़ी ढकलते हुए ई रिक्शा वाले पार हो गए मेन रोड। हम लोग भी कितना दफ़ा मना किए हैं तो नहीं मानते हैं वो लोग भी, समझे? वैसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? ये जो कर रहे हैं इलीगल, करना चाहिए? पीने खाने वाले लोग हैं सर, और मतलब जो है हम क्या बोलेंगे अब उसमें। हम लोग तो सीधा साधा आदमी, हम लोग तो जिधर से मना कर दिया हम लोग चलते नहीं उधर। नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद इम्तियाज हुआ सर। यहाँ से सुजाता से इधर मेन रोड नहीं घुसना है, फराय लाल नहीं घुसना है। 9 बजे 8 बजे के बाद हम लोग चलाते हैं, थोड़ा 2 पैसा हो जाता है शाम के टाइम में, और बाकी हाँ 8 बजे तक नहीं चलना है। ऐसे घूम के चलते हैं हम लोग, जैसे बता दिया है हम लोग उधर से ऐसे रोड से घूम के चलते हैं। और ऐसे कचहरी उचहरी जाते हैं, बुक मिलता है तो बुक में चलता है, और कांटा टोली से इधर स्टेशन हम लोग चलाते हैं। बस यही रूट है हम लोग का, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस हम लोग को प्रशासन बोल दिया, हम लोग जैसे चलते हैं हम लोग से बस। शायद इससे भी कुछ लोगों को समझ आ जाए, लेकिन जो समझने के लायक होंगे शायद वही समझ पाएंगे। तो अभी आपने सुना, क्या इनका परिवार नहीं है? क्या यह नहीं कमा रहे हैं? लेकिन साथ ही आपको यह भी हम बताएंगे कि मेन रोड में नगर निगम के बस चालक भी कम नहीं है। जहां मन किया वहीं स्टैंड बना दिया। जब तक बसों में पैसेंजर को ठूस ठूस कर भरते नहीं है, तब तक इनको चैन नहीं मिलता। इनका बस चले तो पैसेंजर को उनके घर के आंगन में उतारने चले जाएं। ये स्थिति है इन लाल बसों का। तो ही मेन रोड के दुकानदार भी कहां कम है। कुछ दिन पूर्व रांची के एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी, कई डीएसपी, नगर निगम के कई अधिकारी सड़क पर उतरे थे। दुकानदारों के समक्ष हाथ जोड़ के उन्होंने साफ कहा था, आप अपने दायरे में दुकानों को लगाएं, सड़क तक लेकर ना आए। दुकानदारों ने कहा था, हम आपके साथ हैं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। लेकिन देखिए, यह दुकानदार अधिकारियों के साथ कितने खड़े हैं। मन में यही सोच रहे होंगे, आप आगे आगे जाओ, हम तो फिर वही करेंगे जो हम चाहेंगे। मतलब साफ, आप जाओगे दुकान फैलाकर सड़क के किनारे तक लगाएंगे और कस्टमर को ब्लैक पिच पर पार्किंग दे देंगे। अब चाहे सड़क जाम हो या शहर जाम, क्योंकि इन्हें तो भैया पैसा कमाना है, क्योंकि अपना परिवार चलाना है। और सही भी है, हर कोई अपने परिवार के लिए ही मेहनत करता है। लेकिन वही लोग जब कोई जरूरी कार्य से सड़क पर निकलते हैं और जाम में जब फंस जाते हैं, तो क्यों कहते हैं शहर में जाम की समस्या बहुत है। शायद वैसे लोगों को एक बार आईना देखने की आवश्यकता है।
है? हमें उम्मीद है उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वही प्रशासन के लोग जब आपके पास गए थे तो आप प्रशासन को यातायात में सुधार को लेकर सहयोग करने की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। उस समय तो ऐसा लगता है कि क्या बात है, इंसान के रूप में साक्षात ईश्वर खड़े हैं। देखने वाले और सुनने वाले भी कह दे भाई इनसे अच्छा तो कोई नहीं है, पूरी सहयोग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के लोग भी यह अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ लोग तो सहयोग जरूर करेंगे लेकिन कुछ लोग वही करेंगे जो यह रोज करते हैं। तो ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होती है तो कुछ लोग ज्वालामुखी की तरह उबाल मारने लगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अभी अभी प्रशासन के लोग आए और अभी हटाने की बात करने लगे। जुर्माना क्यों काट रहे हैं, सामान क्यों जब्त कर रहे हैं, हम हटा लेंगे। लेकिन अधिकारी कहते नजर आते हैं कि आपका रोज का यही काम है। समझाने के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं हैं। जब आप नहीं समझेंगे तो हम तो अपना काम करेंगे ही। तो फिर शुरू होता है तू मैं, क्योंकि यह अक्सर देखने को मिलता है और हमारे दर्शक भी इन सभी बातों से अवगत हैं। लेकिन फिर से हम वही बात कहेंगे, जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तब तक प्रशासन कितना भी दुरुस्त कर ले कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। शहर के जाम के झाम में पेट्रोल जलाते रहिए और सड़क पर जाम में खड़े होकर पसीना पोंछते रहिए और फुर्सत के समय में चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए पुलिस प्रशासन को कोसते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। और हाँ, कुछ लोग यह भी कहते नजर आते हैं पुलिस पैसा उगाही कर रही है, गाड़ी को रोककर पैसा लेती है। यह लोगों का कहना है, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में कई ऐसे लोग हैं जो लिखते नजर आते हैं और चलते हुए सड़क पे कभी कभी लोग टोन भी कस देते हैं। लेकिन हमने कई महीनों पहले यह खबर चलाया था, पुलिस को पैसा देता कौन है, क्यों देते हैं आप? या तो आप गलत हैं तब दे रहे हैं, और नहीं तो आपकी मर्जी है तो दे रहे हैं। क्योंकि जितना दोषी, यदि आप कहते हैं पुलिस पैसा लेती है, तो जितना दोषी पुलिस वाला है उतना ही दोषी आप है। क्योंकि उसने गाड़ी रोका, आप में जरूर कुछ कमी होगी, लाइसेंस नहीं होगा, हेलमेट नहीं होगा, सीट बेल्ट नहीं होगा, नो पार्किंग में होगा, वगैरह वगैरह। तो जहां 1000 का जुर्माना हो रहा है वहां आप 100 रुपया पुलिस को देकर निकलने की आप कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें 900 रुपया सरकार से बचाना है और 100 रुपया पुलिस को देना है। तो इसीलिए हमने कहा सबसे बड़ी गलती किसकी है, पुलिस की है कि आपकी है? चलो मानता हूं पुलिस की है। यदि आप सही हैं तो जैसा कि हमने पहले भी कहा और इसके पहले भी खबर में हमने दिखाया है कि ट्रैफिक एसपी लगातार रांची के पब्लिक से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप व्हाट्सएप नंबर की बात करें, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, आप अपनी परेशानियों को साझा करें। यदि आप सही हैं तो सबूत के साथ आप एसपी से मिले और अपनी परेशानियों को साझा करें कि फलाने जगह चौक पे हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पास एविडेंस है, हमारी कोई गलती नहीं है, जबरन जुर्माना किया जा रहा है या पैसा मांगा जा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा हमें अपने आप में सुधार पहले लाना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक सूचना एक सच्चे राजवासियों के लिए, एक ईमानदार राजवासियों के लिए और जिनके सीने में दिल हो उनके लिए, समय मिले तो कम से कम सोचिएगा जरूर, जाम में फंसे उस बस को जरूर देखिएगा। बस में बैठकर घर का इंतजार कर रहे उन बच्चों के चेहरे को आप सब जरूर देखिएगा। तो वहीं एम्बुलेंस में उस मरीज के बारे में भी जरूर सोचिएगा, क्योंकि भगवान न करे कभी उसी एम्बुलेंस में आप रहें तो क्या बीतेगी आपके ऊपर, सोचिएगा जरूर। बाकी फिर से हम वही कहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी, गलती करेंगे आप तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। साथ ही जिन गलतियों का हमने जिक्र किया आप तो परेशान होंगे ही और दूसरे की भी परेशानी बढ़ेगी। कहीं भी भीड़ हो, पहले हम के चक्कर में पूरे सड़क को और पूरे शहर को जाम न करें। कतारबद्ध तरीके से अपने बाहरों को धीरे धीरे उसी रूट से पार करें, ओवरटेक करने की कोशिश न करें। कहां कहां देखेगी आपको पुलिस। आइए इस खबर के बाद हम सुनते हैं रांची के ऑटो वालों की जुबानी। कौन मांगता है उनसे रंगदारी, नहीं देने पर क्यों मिलती है धमकी और कौन देता है गाली। देखते हैं अगले खबर में। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।